कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहते आप? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर भारत का नहीं, मकबूजा कश्मीर के रिक्शा ड्राइवर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा पहलगाम हमला भारत की चाल है, हम कश्मीर में रहते हैं। माहिरीन के मुताबिक कश्मीरी रिक्शा ड्राइवर की बात हर कश्मीरी के दिल की आवाज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय जंगी जनून, पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय राफेल तैयारे खौफ से ही फरार। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारों की फौरी निशानदही कर ली। पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मकबूजा कश्मीर के अतराफ में गैर मामूली नकलो हरकत। LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए गए। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने अभी हम पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. मोदी सरकार का घनौना चेहरा बेनकाब। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामों में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पहलगाम वाक़े के 7 दिन बाद भी भारत पाकिस्तान पर लगाए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत फराहम नहीं कर सका। पाकिस्तान में भारत के दहशतगर्द नेटवर्क के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर दिए। नेटवर्क भारत की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में कराई जाने वाली दहशतगर्दी का छोटा सा हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा दुश्मन ने गुज़िश्ता रात एडवेंचर की नाकाम कोशिश की, पाक फजाइया की बरवक्त निशानदही पर भाग निकले। भारत को मार्का आराई का शौक महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो नतीजा सख्त होगा। गुज़िश्ता रोज DGISPR ने सबूतों के साथ सब कुछ दिखा दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा अवाम बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनेगी। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। बजट में टैक्स की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। पॉलिसी डेट में कमी से सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। पूरी कोशिश है तनख्वाहदार तबके की जिंदगी को आसान बनाया जाए। कोशिश है तनख्वाहदार तबका घर बैठे रिटर्न फाइल कर सके। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 90 पैसे हो गई। जजेस तबादले की समरी की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। वजारत कानून की जजेस ट्रांसफर के लिए समरी में भी तजाद है। समरी में गलतियां हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर मलिक के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए कोई शर्त है। मुनीर मलिक ने कहा एग्जीक्यूटिव के जजेस तबादला इख्तियार का जुडिशल रिव्यू हो सकता है। मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल ना हो सके, अदालत ने केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। लाहौर में बत्ती चौक के करीब सिलेंडर दुकान पर धमाका। 5 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक से तहम्मुल बरतने की अपील। कशीदगी में कमी के लिए भी खिदमात पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिमजोई की सूरत में
खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का भी राब्ता हुआ। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्द हमलों के पीछे भारतीय हाथ बेनकाब। पाकिस्तान में इंतहा पसंद मोदी सरकार का दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। भारत के हाजिर सर्विस फौजी अफसर की पाकिस्तान में दहशतगर्दों से बातचीत की ऑडियो, व्हाट्सएप पैगामात, तरबियत की वीडियोस, दहशतगर्दों को भेजी गई रकूम का रिकॉर्ड भी सामने ले आए। दुनिया को गैर जानिबदार तहकीकात की भी पेशकश कर दी। कहा कोई भी आजाद एजेंसी सबूतों का जायजा ले सकती है। बौखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने नाकामियों का मलबा अपने शहरियों पर डालना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक भटिंडा छावनी में 8 साल से काम करने वाले मोची को गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार पर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम भी लगा दिया। सिर्फ इतना बता दें कि वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स पर क्या करना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हिदायत लेने के लिए वक्त दे दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या मजाक बनाया हुआ है आपने, कभी आप आ जाते हैं कभी अटॉर्नी जनरल, रोजाना हम बैठकर बस एक मामले को लटकाते रहेंगे कि अटॉर्नी जनरल नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह केस तो गैर मौसर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया।